हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही है, जो चुनौतियां रही है, बीजेपी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। গোর্খাল্যান্ড যারা বলছেন অলরেডি গোর্খাল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যেটা আমাদের জিটিএ টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। কি চাই? গোর্খাল্যান্ড নামটা চাই, নামটাও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টেটটা হবে কি? এটা তো বাংলার মধ্যে, বাংলাটাকে তো ভাগ করে দেওয়া যাবে না। अरे बदल दो ममता दीदी को, भाजपा का मुख्यमंत्री ला दो कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालेगी। दार्जिलिंग चुनाव 2026 आशा बनाम निराशा का पुराना खेल अब नए मोड़ पर। दार्जिलिंग के लोगों की मूल मांग स्पष्ट है, बंगाल से अलग अपनी एक अलग पहचान और अपना स्वयं का प्रशासनिक ढांचा। यह भावना दशकों से चली आ रही है। गोरखालैंड राज्य का नारा इसी आकांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने इस मुद्दे पर स्थायी राजनीतिक समाधान की बात कही है। हालांकि इस समाधान की स्पष्ट रूपरेखा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। यह वादा ही भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ का आधार बना हुआ है। आप पे ये आरोप सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस लगा रहे हैं कि आप राज्य को तोड़ना चाहते हैं। आप दार्जिलिंग एक सीट के लिए आप गोरखालैंड को जो मांग है उसको सिंपैथी से विचार करने का आश्वासन दिया है, जो कि सत्ताधारी पार्टी बोल रहे हैं कि राज्य का तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े देश में आप रीजनल एस्पिरेशंस को घाव मार मार करके दबाने की कोशिश करोगे तो घाव ज्यादा उभरेगा। सिंपैथेटिकली हर एक की भावनाओं को समझना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए और संवाद से रास्ते निकल सकते हैं। और ये बात सार्वजनिक रूप से मुझे कहनी चाहिए, मैंने कही है। तो आप समझ के गोरखालैंड की मांग को निरस्त करेंगे? नहीं, मैं क्या कहता हूं, अगर मेरे इस भाषण के वाक्य को किसी ने चैलेंज किया तो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या है, तो ये है। वही टीएमसी का स्पष्ट रुख है कि बंगाल कभी नहीं टूटेगा, अलग दार्जिलिंग नहीं होगा। इससे पहाड़ के लोगों में निराशा और हताशा की भावना पैदा होती है। ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন এনবিএফসি মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212। क्योंकि उन्हें लगता है कि टीएमसी के शासन में उनकी मूल मांग पूरी होने की कोई संभावना ही नहीं है। গোর্খাল্যান্ড যারা বলছেন অলরেডি গোর্খাল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যেটা আমাদের জিটিএ টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। ইলেকশন হয়েছে, নির্বাচিত হয়েছে এবং গভর্নমেন্টের একখানা ডিপার্টমেন্ট ছাড়া 1.5খানা সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এডুকেশন ওদের হাতে, হেলথ দার্জিলিং ওদের হাতে, ল্যান্ড ওদের হাতে। কি নেই বলুন তো? কাজগুলো তো করতে হবে, টাকাও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওদের। সবই যখন দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কি চাই? এটা তো আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। গোরখাল্যান্ড নামটা চাই, নামটাও তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নামটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর কি চাই? স্টেটটা শুধু হয়নি, স্টেটটা হবে কি? এটা তো বাংলার মধ্যে, তো বাংলাটাকে তো ভাগ করে দেওয়া যাবে না। আমি তো প্রথম থেকে বলছি, আজও বলছি, চিরকাল বলছি, ভবিষ্যতেও বলবো, বেঙ্গল স্টেটটাকে তো ভাগ করবো না কারো কথা মতো। আমরা ওদের চিঠি দিয়ে বলেছি তোমাদের মধ্যে তো ইলেক্টেড লোক আছে, আর এটা ইলেক্টেড বডি, গণতন্ত্রের কতগুলো সৌন্দর্য আছে, পরম্পরা আছে। তোমরা তোমাদের মধ্যে যে কোনো লোককে ইলেক্টেড মেম্বার বাছো, বেছে 4 তারিখে তোমরা ইলেকশন করে নাও। এটা আমরা বলেছি। এটা ওদের উপর নির্ভর করছে করবে কি করবে না। নমিনেটেড লোকের নাম তো ওরা আগে পাঠিয়েছিল আমাদের কাছে, কিন্তু যেহেতু আমরা ইলেক্টেড বডি বলে ইলেকশনটাকে গুরুত্ব দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমরা চাই জিটিএ তৈরি করুক। তা যদি করে ওয়েল অ্যান্ড গুড, আর তা নাহলে নমিনেটেড মেম্বারের ওদের তো রিকোয়েস্ট আছে, সে আরও 3টে নমিনেটেড মেম্বার আছে, 5 জন আছে, 5 জনের মধ্যে যে কোনো কেউ হতেই পারে, সেটা অন্য ব্যাপার, সেটা পরে ভাববো। কিন্তু আমরা চাই নির্বাচিত যারা আছেন তারাই জিটিএ কাজকর্ম করুক। টাকা চলে এসছে। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज।
दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार का मुकाबला पिछले सालों से अलग दिख रहा है। दशकों से चली आ रही आशा बनाम निराशा की राजनीति अब नए चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ भाजपा का स्थायी समाधान का वादा फीका पड़ता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल का विकास का एजेंडा वही पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पाया है। ऐसे में एक नए तीसरे मोर्चे ने इस समीकरण को और भी दिलचस्प बना दिया है। आशा बनाम निराशा, 2 दशकों का राजनीतिक ड्रामा। भाजपा बार बार क्यों जीतती है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। भाजपा यानी कि आशा, टीएमसी यानी कि निराशा। टीएमसी की तरफ से मिलने वाले संकेत अक्सर यह कह रहे हैं कि दार्जिलिंग को बंगाल से अलग करने की मांग पूरी नहीं होगी। इससे लोगों में निराशा आती है। विकल्प के रूप में विकास के काम पर जोर। इसके विपरीत भाजपा हर चुनाव में परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन या किसी न किसी प्रकार की स्थायी व्यवस्था और 11 गोरखा जातियों को एसटी का दर्जा का आश्वासन देती है। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। यानी भाजपा से कुछ आशा है, भले ही वो पूरी ना हो। मित्रों, मैं जानता हूं आप सभी के मन में गोरखाओं की समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए एक चिंता है। मगर हमारा संविधान बहुत व्यापक संविधान है। हमारे संविधान में हर समस्या का समाधान है। मैं आज इस पवित्र दिन पर आप लोगों को वादा कर जाता हूं कि गोरखा समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और बंगाल की सरकार मिलाकर निकालेगी। आपको अब आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। छूटी हुई 11 गोरखा उपजातियों को एसटी का स्टेटस चाहिए। सालों से मामला लटक रहा है। ना बंगाल सरकार ने चिंता की, ना भारत सरकारों ने चिंता की। भाजपा की भारत सरकार आई, मगर ममता दीदी कोई मीटिंग में आए ही नहीं। कैसे करे? अरे बदल दो ममता दीदी को, भाजपा का मुख्यमंत्री ला दो। 11 गोरखा जातियों को अनुसूचित जनजाति का एसटी का स्टेटस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। इसी आशा और आश्वासन के चलते भाजपा अक्सर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में यहां जीत हासिल करने में सफल रहती है, भले ही जीत के बाद वादे पूरे न कर पाए। पिछले करीब 10 साल तक लोगों के मन में एक सीधी और साफ बात बनी रही, तृणमूल से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए भाजपा से कुछ मिलने की उम्मीद बेहतर है। इसी सोच ने लंबे समय तक वोट देने के फैसले को प्रभावित किया और चुनावी नतीजों में भी इसका असर साफ दिखाई दिया। 2026 का मोड़, विकास ने दी आशा को चुनौती। पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में एक नया ट्रेंड सामने आया। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी पार्टी बीजीपीएम के नेता रुदेन सादा लेप्चा ने कालिम्पोंग सीट पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा गठबंधन केवल 2 सीटों कर्सियंग और दार्जिलिंग पर ही जीत हासिल कर सका। यह पहली बार था जब गोरखालैंड या केवल चुनावी वादों से हटकर विकास और काम का मुद्दा लोगों की प्राथमिकता बना और वही चुनावी जीत का आधार बना। बीजेपी ने साफ कहा, भाजपा सिर्फ वादे करती है, हम राज्य सरकार के साथ मिलकर जमीन पर ठोस काम करेंगे। हामी दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक, वेस्ट बेंगल स्टेट भित्र पर्छौं अनि जीके एक्ट एन्ड एग्रिमेन्ट स्टेट एक्टमा बनिएको सब्जेक्ट हो। अनि हामीलाई स्टेटले हेल्पले गर्दा पनि सबै कुरो बनिन्छ। हामीलाई सेन्ट्रलले के पनि गर्न सक्दैन यहाँनिर, चाहेर पनि अनि चाहदैन पनि। वह आशा जो 20 साल से भाजपा को जिता रही थी, अब पुरानी और फीकी पड़ती नजर आ रही है।
जनता में एक नई बेचैनी दिखाई दे रही है। कब तक सिर्फ वादों पर वोट दें। 2026 का नया फैक्टर। इस बार के चुनाव में सबसे दिलचस्प नया मोड़ है अजय एडवर्ड की पार्टी इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट का प्रवेश। अब समझते हैं इससे संभावित प्रभाव। वोट कटौती दोनों बड़ी पार्टियों के वोट शेयर को प्रभावित कर सकते हैं। Damro proudly announces the Republic Day sale from the 17th to the 27th of January. Get amazing offers on our wide range of furniture. Visit Damro today and get fabulous deals that you wouldn't want to miss. Damro, internationally trusted furniture. त्रिकोणीय मुकाबला चुनाव को और अनिश्चित और रोमांचक बना सकते हैं। नया विकल्प उन मतदाताओं के लिए जो दोनों से निराश है। विशेषज्ञों का मानना है कि अजय एडवर्ड्स का प्रदर्शन इस चुनाव का गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर शहरी और युवा मतदाताओं में। दार्जिलिंग 2026 का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम टीएमसी की लड़ाई नहीं रह गया है, यह 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। भावनात्मक स्तर, गोरखालैंड की ऐतिहासिक आकांक्षा बनाम राजनीतिक वास्तविकता। व्यवहारिक स्तर, विकास और रोजगार की तत्कालिक जरूरतें। राजनीतिक स्तर, पुराने वादों बनाम नए विकल्पों का संघर्ष। आखिरी सवाल, क्या दार्जिलिंग की जनता एक बार फिर आशा के वादे को चुनेगी या विकास के काम को प्राथमिकता देगी या फिर नए विकल्प की तरफ रुख करेगी? एक बात स्पष्ट है, दार्जिलिंग की राजनीति में आशा बनाम निराशा का पुराना फॉर्मूला अब उतना कारगर नहीं रह गया है। जनता अब रिजल्ट चाहती है, सिर्फ वादे नहीं। गिनती के बाद ही पता चलेगा दार्जिलिंग ने किस रास्ते पर चलने का फैसला किया है। पुरानी आशा को एक और मौका देना है या नए रास्ते को तलाश करनी है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सराय वैशाली विहार कारगिल इन्टरनेसनल स्कुलले प्रिन्सिपल शिक्षक तथा नन टिचिङ स्टाफ पदको लागि ठूलो भर्ती अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हाम्रो 10+2 इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड स्कुलको लागि वक इन इन्टरभ्यू, स्थान GDNS हल दार्जिलिङ, मिति 31 जनवरी 2026 शनिबार र 1 फरवरी 2026 आइतबार। आफ्नो अपडेटेड रेज्युमी साथमा ल्याउनुहोस्। आकर्षक तलब, फ्री फूडिङ एन्ड लजिङ। कारगिल इंटरनेशनल स्कूल। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। ₹7 1 करोड़। केवल ₹7 1 करोड़। ₹1 करोड़ ₹7 के 1 करोड़ केवल ₹7 किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹7 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111.